Hello, hello everyone. Myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का एक यूनिक शॉर्ट सीरीज चल रहा है जिसका नाम है साक्ष्य सीरीज, उसी साक्ष्य सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा क्लास नंबर 6 रहेगा, जिसमें हम इस सीरीज में हम लोग स्पेशल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो कि प्योरली एग्जाम बेस्ड ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा। क्लियर? सो जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक ऑल स्टेट जेई एंड सेंट्रल लेवल जेई लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई या ऑल स्टेट जेई लाइक यूपीपीसीएल, यूपी आरबीएनएल, एमपी पीजीसीएल, एमपी सब इंजीनियर्स, महाट्रांसको, महाजेनको, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जुड़िए हमारी स्पेशल साक्ष्य सीरीज के साथ और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए हमारे साथ। सो चलते हैं हम आज के अपने क्लास नंबर 6 पे, स्पेशल साक्ष्य सीरीज की। ठीक है, सो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहने वाला है थायरिस्टर कम्यूटेशन मेथड। जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा कि कम्यूटेशन मेथड्स, थायरिस्टर के हम कम्यूटेशन मेथड्स में हम कुछ, चूंकि ये जो साक्ष्य सीरीज है ये ओनली टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बेस्ड सीरीज है, इसीलिए हम यहाँ कुछ भी डीपली बात नहीं करेंगे। हम यहाँ वही बात करेंगे जो एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलती है। क्लियर? सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से हमारे साथ स्क्रीन पे। हमारा आज का टॉपिक का नाम है थायरिस्टर कम्यूटेशन मेथड्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां से ये टॉपिक लिया गया है और हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है कम्यूटेशन मेथड्स। क्लियर? तो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा कि हमारे जो कम्यूटेशन टेक्निक्स हैं थायरिस्टर की वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हमारा जो होता है नेचुरल कम्यूटेशन होता है और सेकंड हमारा जो होता है फोर्स कम्यूटेशन होता है। बिल्कुल ध्यान से आप स्क्रीन पर फोकस रखिएगा और सुनिएगा हमारी बातों को ध्यान से। ठीक है, वेट, ये देखिए, नेचुरल कम्यूटेशन होता है एक और सेकंड होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन। क्लियर? अब ये नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स्ड कम्यूटेशन क्या होता है ये चीज हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले, अच्छा आपको कम्यूटेशन टेक्निक्स होती क्या है आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो एससीआर को टर्न ऑन से टर्न ऑफ के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं, कहने का मतलब है कि टर्न ऑफ करने की टेक्निक से कम्यूटेशन मेथड। ओके, सो पहला हमारा निकल कर आया था नेचुरल कम्यूटेशन, जो क्या होता है सप्लाई के नेचर के कारण जो कम्यूटेशन होता है उसको हम नेचुरल कम्यूटेशन बोल देते हैं, और सेकंड हमारा जो होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन होता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो फोर्स्ड कम्यूटेशन से होता है। क्या फ्रेम होता है वो हम आपको अभी बताते हैं। वेट, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स्ड कम्यूटेशन में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, चूंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का सीरीज है इसीलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बात करेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स्ड कम्यूटेशन क्या होता है। नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स्ड कम्यूटेशन में हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि फोर्स्ड कम्यूटेशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो देखिए, नेचुरल कम्यूटेशन में आपसे बोला है रिक्वायर्स एसी वोल्टेज एट इनपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या बोला है नेचुरल कम्यूटेशन में कि इनपुट के लिए एसी वोल्टेज की जरूरत होती है, और फोर्स्ड कम्यूटेशन में क्या होता है इनपुट के लिए डीसी वोल्टेज की जरूरत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स्ड कम्यूटेशन में पहला डिफरेंस क्या होता है, नेचुरल कम्यूटेशन में जो इनपुट होता है वो एसी वोल्टेज होता है, फोर्स्ड कम्यूटेशन में जो इनपुट होता है वो डीसी वोल्टेज होता है। ओके, देन सेकंड डिफरेंस आप देखिएगा क्या लिखा है स्क्रीन पर, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट्स का रिक्वायर नहीं होता है, और यहाँ क्या होता है फोर्स्ड में
एक्सटर्नल कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर। देन थर्ड चलिएगा, यूज्ड इन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स। कहाँ यूज होता है नेचुरल कम्यूटेशन? रेक्टिफायर्स में, कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर में। क्लियर। देन हमारा जो फोर्स्ड कम्यूटेशन होता है वो चॉपर इन्वर्टर में यूज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चॉपर और इन्वर्टर में क्या होता है? फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज होता है। ओके। देन फोर्थ पॉइंट हमारा देखिएगा, एससीआर टर्न ऑफ ड्यू टू नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज। नेचुरल कम्यूटेशन में क्या होता है? एससीआर टर्न ऑफ कैसे होता है? नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है। और फोर्स्ड कम्यूटेशन में क्या होता है? एससीआर टर्न ऑफ ड्यू टू करंट एंड वोल्टेज बोथ। यहां से वोल्टेज की नेगेटिव सप्लाई से ही एससीआर ऑफ हो जाता है। क्लियर। चूंकि हमारा कम्यूटेशन मेथड्स क्या है? एससीआर को ऑफ करने का तो मेथड्स है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या दे रखा है स्क्रीन पे? फिफ्थ, नो पावर लॉस टेक प्लेस ड्यूरिंग कम्यूटेशन। मतलब नेचुरल कम्यूटेशन में कोई पावर लॉस नहीं होता है और फोर्स्ड कम्यूटेशन में क्या होता है? कम्यूटेशन के दौरान पावर लॉस होता है। क्लियर। देन सिक्स्थ देखिएगा, नेचुरल कम्यूटेशन में जीरो कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल तो सब नेचुरल ही होता है, इसमें कहीं कोई कॉस्ट नहीं लगता है। लेकिन फोर्स्ड कम्यूटेशन में सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। क्लियर। तो आपका मेनली आपको ये समझ आ गया होगा कि नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स्ड कम्यूटेशन क्या होता है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? नेचुरल कम्यूटेशन में इनपुट के लिए एसी वोल्टेज रिक्वायर होता है, फोर्स्ड कम्यूटेशन में इनपुट के लिए डीसी वोल्टेज रिक्वायर होता है। क्लियर। नेचुरल कम्यूटेशन में एससीआर टर्न ऑफ केवल नेगेटिव सप्लाई ऑफ वोल्टेज से टर्न ऑफ हो जाता है। क्लियर। तो ये जो टेबल आपको दी है ना, ये आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखनी है। ठीक है। अब हम चलते हैं आज एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, मतलब ये भी एग्जाम ओरिएंटेड ही है लेकिन मेनली फोकस्ड क्वेश्चन कहाँ से आता है? फोर्स्ड कम्यूटेशन में। तो देखिएगा मेरे साथ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स्ड कम्यूटेशन मेथड्स लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि कम्यूटेशन मेथड्स टू टाइप्स का होता है। होता क्या है कम्यूटेशन? एससीआर को टर्न ऑफ करने का मेथड होता है कम्यूटेशन प्रोसेस। क्लियर। कहने का मतलब है कि जब एससीआर टर्न ऑन हो जाता है तो टर्न ऑन से टर्न ऑफ लाने की जो टेक्निक्स होती है वो कम्यूटेशन मेथड्स होती है। क्लियर। दो टाइप का कम्यूटेशन होता है, नेचुरल एंड फोर्स्ड कम्यूटेशन। ठीक है। सो अब हम फोर्स्ड कम्यूटेशन पे आपको बताते हैं। एक्चुअली फोर्स्ड कम्यूटेशन में क्लासेस होती हैं, इसके आपको नाम पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे टू द पॉइंट नाम पूछता है कि क्लास ए का नाम क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? लिखिए क्लास ए का नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो डोंट स्किप दिस सीरीज। ओके, पहले भी हम आपको बोल चुके हैं और आज हम फिर आपको बोल रहे हैं कि साक्ष्य सीरीज को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। क्लियर। चूंकि ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड कंटेंट पे हमने सीरीज को डिजाइन किया है। सो हम बिल्कुल भी मतलब इसमें टू द पॉइंट ही बात होगी और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही ऑलवेज डिलीवर्ड किया जाएगा। क्लियर। तो देखिए आपसे एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फोर्स्ड कम्यूटेशन होता है उसमें क्लासेस होती है, इनके कुछ नाम्स होते हैं और उस नाम से आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। क्या पूछता है कि क्लास ए का नाम, या फिर आपसे से पूछ लेगा कि लोड कम्यूटेशन या फिर सेल्फ कम्यूटेशन किस क्लास में आता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्लास ए में। ठीक है। लिखिए लोड कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन एंड सेल्फ कम्यूटेशन। ठीक है। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि सेल्फ कम्यूटेशन किससे बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्लास ए जो होता है वो सेल्फ कम्यूटेशन होता है। क्लियर। देखिए लोड कम्यूटेशन या फिर सेल्फ कम्यूटेशन। ओके, सो सेकंड चलते हैं हम क्लास बी।
क्लास बी जो है, क्लास बी कम्यूटेशन का क्या नाम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देखिएगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सो देखिएगा, क्लास बी कम्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? देखिए, वेट, देखिए, क्लास बी कम्यूटेशन को क्या नाम दिया जाता है? रेजोनेंट कम्यूटेशन एंड करंट कम्यूटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंट कम्यूटेशन, रेजोनेंट कम्यूटेशन, रेजोनेंट कम्यूटेशन और करंट कम्यूटेशन। क्लियर? समझ आई बात की? क्या समझा रहे हैं हम आपको? एग्जामिनर पूछेगा कि विच ऑफ दी क्लास रिप्रेजेंट्स करंट कम्यूटेशन, या फिर आपसे ये डायरेक्टली पूछ लेगा कि क्लास बी का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? करंट कम्यूटेशन। 1 सेकेंड, करंट कम्यूटेशन। ओके, देन क्लास सी का क्या नाम रहेगा हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, देखिए, क्लास सी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। आपसे क्लास ए का नाम पूछ लेगा तो आप बोलेंगे लोड कम्यूटेशन और सेल्फ कम्यूटेशन। ओके, देन आपसे क्लास बी का नाम पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे रिजोनेंट कम्यूटेशन और करंट कम्यूटेशन। क्लास सी का नाम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। और इसी तरह क्लास डी का नाम आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? लोड। क्लास डी का नाम क्या रहेगा? वोल्टेज कम्यूटेशन। वोल्टेज, वेट, वोल्टेज कम्यूटेशन। वोल्टेज कम्यूटेशन एंड इम्पल्स कम्यूटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा इम्पल्स कम्यूटेशन किस क्लास को बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्लास डी, इम्पल्स कम्यूटेशन। क्लियर? सो देखिए, बेसिकली बात ये निकल कर आई कि आपको, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं हम क्लास ए को। बहुत देखिए, क्लास ए का नाम क्या रहेगा? आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? लोड कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन
या फिर आप क्या बोल सकते हैं, सेल्फ कम्यूटेशन, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, सेल्फ कम्यूटेशन। ओके, समझ आ रही है बात? आपसे ये चारों क्लासेस के नाम पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक था थायरिस्टर कम्यूटेशन मेथड्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट हमने आज टॉपिक में लिया है, जिसमें हमने थायरिस्टर कम्यूटेशन मेथड्स को देखा, जिसमें हमारे दो तरीके के कम्यूटेशन निकल कर आए, एक नेचुरल और एक फोर्स्ड। क्लियर? उसके बाद हमने आपको नेचुरल और फोर्स्ड कम्यूटेशन का डिफरेंस बताया। क्या बताया कि नेचुरल में एसी रिक्वायर होगा इनपुट के लिए, फोर्स्ड में डीसी रिक्वायर होगा। ठीक है, इसमें कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट नहीं लगेगा, इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट लगेगा। इसके बाद एसी वोल्टेज कंट्रोलर रेक्टिफायर के लिए नेचुरल कम्यूटेशन यूज होता है, चॉपर इन्वर्टर के लिए फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज होता है। एससीआर टर्न ऑफ करते हैं तो नेगेटिव सप्लाई ऑफ वोल्टेज लगता है नेचुरल कम्यूटेशन में, और एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए करंट और वोल्टेज दोनों की जरूरत होती है। कहाँ? फोर्स्ड कम्यूटेशन में। ठीक है, इसमें कोई पावर लॉस नहीं होता है, इसमें पावर लॉस होता है, इसमें जीरो कॉस्ट होती है और इसमें सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स्ड कम्यूटेशन। ये जो हमारा फोर्स्ड कम्यूटेशन है, ये भी कहीं ए बी क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी, इन सब भागों में बटा हुआ रहता है ना। तो देखिए, हमें जनरली इनके नाम याद रखने हैं। वेट, हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो हमने नाम लिखा है ना आपको, ये याद रखने हैं आपको, है ना। ये देखिए, ये हमने नाम लिखवा रखे हैं ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? देखिए, आपसे पूछ लेगा क्लास ए का नाम बताइए, तो आप बोल देंगे लोड कम्यूटेशन और सेल्फ कम्यूटेशन। क्लियर? या फिर आपसे ये बोल देगा कि लोड कम्यूटेशन और सेल्फ कम्यूटेशन किस क्लास में आता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्लास ए में आता है। उसी तरीके से क्लास बी का नाम क्या हो जाएगा? रेजोनेंट कम्यूटेशन और करंट कम्यूटेशन। क्लियर? उसी के बाद क्लास सी का नाम आता है कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। क्लास डी का नाम क्या निकल कर आता है? वोल्टेज कम्यूटेशन और इम्पल्स कम्यूटेशन। चूंकि ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बेस्ड पर बेस्ड सीरीज है, इसीलिए हम इसमें बहुत टू द पॉइंट ओनली एग्जाम कंटेंट, एग्जाम फोकस्ड कंटेंट पर ही बात कर रहे हैं। क्लियर? सो देखिए, आज का हमने टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बेसिकली हमें एग्जाम में सिर्फ ये 4 क्लासेस के नाम पूछे जाते हैं। यकीन ना हो तो आप PYQ क्वेश्चंस को देख लीजिएगा इस टॉपिक से। क्लियर? सो और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं आपको जो टॉपिक्स पढ़ाती हूँ उस बेस पे मैं कम्युनिटी पे डेली एक दो क्वेश्चंस या एक भी डाल देते हैं, कभी कभी 2 भी डाल देते हैं हम। ठीक है, तो आप उस टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्लियर? सो देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, मेनली तो हमें आपको इसके नाम ही बताने थे, जो हमने बता दिए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या याद रखना है? क्लास ए लोड कम्यूटेशन, सेल्फ कम्यूटेशन, क्लास बी रेजोनेंट और करंट कम्यूटेशन, क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, क्लास डी क्या निकल कर आया? वोल्टेज कम्यूटेशन और इम्पल्स कम्यूटेशन। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होगी। क्लियर? सो देखिए, आज का हमारा साक्ष्य सीरीज का लेक्चर नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ है। क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन वाला सीरीज रहेगा, मतलब कहने का मतलब है कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सिस्टम हैंग हो रहा है, 1 सेकेंड इसमें 1 सेकेंड। यस, ओके। सो हमारा फोर्स्ड कम्यूटेशन में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी का नाम आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है, और आप बिल्कुल इस सीरीज को
बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और आप प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करते जाइएगा, अदरवाइज पूरे बहुत सारे लेक्चर्स आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि हम कैसे मतलब इतने सारे लेक्चर्स को नोट करें। इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप अभी हैंड टू हैंड आप जब भी आप वीडियो को देखें तो आप प्रॉपर वे में आप वीडियो वॉच करते टाइम आप प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स को रेडी करें। क्लियर। सो देखिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स्ड कम्यूटेशन मेथड्स में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के नामों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और हमें याद भी हो गया, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। क्लियर। सो आप इस टॉपिक पे बेस्ड आप PYQ देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। ओके, आपसे क्लास सी में नाम पूछ लिया या फिर आपसे ये बोल दिया कि वोल्टेज कम्यूटेशन किसको बोलते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है आज, बट कोई ना, वेट। वोल्टेज कम्यूटेशन, क्लियर। इम्पल्स कम्यूटेशन किसको बोलते हैं हम, क्लास डी को बोलते हैं। ठीक है। लोड कम्यूटेशन, सेल्फ कम्यूटेशन क्लास ए को बोलते हैं। रिजोनेंट कम्यूटेशन या करंट कम्यूटेशन क्लास बी को बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन क्लास सी को बोलते हैं। और वोल्टेज और इम्पल्स कम्यूटेशन हम क्लास डी को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस सीरीज। ओके, मैं आपसे स्पेशली बार बार ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि ये जो सीरीज है ये आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बूस्टअप लाएगी, इसलिए इसीलिए हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप इस सीरीज को बिल्कुल लाइटली ना लेते हुए अपने टाइम पर प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करते जाइए। ओके, सो देखिए हमारा आज का साक्ष्य सीरीज का क्लास 6 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।